यार मैं ना बड़ा कोई अनलकी इंसान हूँ। कोई बहुत ही पनौती किस्म का इंसान हूँ यार। जब भी मैं बिटकॉइन खरीदता हूँ, मैं कोई ओल्ड कॉइन खरीदता हूँ तो मार्केट हमेशा नीचे गिर जाती है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार मेरा पैसा खत्म ही कहीं ना हो जाए। मैं जल्दी जल्दी नुकसान अपना काटता हूँ। मैं कहता हूँ चलो जो बच गया उसको लेके मार्केट से निकलूँ। यार जैसे ही मैं उसको बेचता हूँ मार्केट ऊपर चली जाती है। मैं फिर जाता हूँ मार्केट के पीछे। मैं कहता हूँ नहीं यार चलो अब मैं और खरीदूंगा। जो नुकसान हुआ था ना उसको रिकवर कर लूंगा। मार्केट तो बड़ी पंप कर रही है, बड़ी ग्रीन ग्रीन मार्केट चल रही है, सब लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊंगा। मैं दोबारा खरीदता हूँ। बट साला यार जैसे ही मैं दोबारा खरीदता हूँ मार्केट फिर गिर जाती है। यार मैं कोई पनौती इंसान हूँ, मेरे पे किसी ने कोई तावीज़ शावीज़ कराए हुए हैं। लगता है यार खानदान में ना कोई ऐसा बंदा है जो मेरे को काली नज़र रख के मेरे पे बैठा हुआ है। उस बंदे ने नज़र लगा दी है। मुझे किसी बाबा के पास जाना पड़ेगा और जो मेरे पे तावीज़ शावीज़ हुए हैं ना वो दूर करवाने पड़ेंगे। यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? सब कमा रहे हैं और मैं गवा रहा हूँ, सिर्फ मैं नुकसान उठा रहा हूँ। मसला क्या है मेरे साथ? हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त मुझे सुनने और देखने वाले खैरियत से होंगे। दोस्तों जो मैं बात कर रहा था, अगर ये आपके दिल की आवाज़ है और आप भी ऐसे ही एक बंदे हो कि जो मार्केट में जब जाता है कुछ चीज़ खरीदता है क्रिप्टो मार्केट में तो मार्केट गिर जाती है और जब आप बेचते हो तो मार्केट चढ़ जाती है, दोस्तों तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी हुई है। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपने दोबारा कभी भी नुकसान नहीं उठाना और सीना चौड़ा करके आप जो इस मार्केट में पैसा कमाओगे। और बाकी सब जो है आपके दोस्त यार वगैरह आपसे मशवरे मांग रहे होंगे, यार बता तूने मार्केट से इतना पैसा कैसे कमा लिया। उसके लिए दोस्तों क्या करना है कि कोई पार्ट वीडियो का आपने मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो गौर से देखनी है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखूं जहां तक पॉसिबल हो। और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप मार्केट से पैसा निकालोगे, गवाओगे नहीं। पहले दोस्तों आपको कुछ चीजें समझनी है इस मार्केट के बारे में, इस क्रिप्टो मार्केट के बारे में। ये मार्केट दोस्तों बहुत बड़ी है और हम लोग बहुत छोटे हैं। इस मार्केट को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये पहला पॉइंट आप समझ लो। यानी जो आपको बता रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी तो वो एक प्रिडिक्ट कर सकता है, वो एनालाइज करके चार्ट्स वगैरह देख के प्रिडिक्शंस कर सकता है, बट वो मार्केट को स्क्रिप्ट नहीं कर सकता। ये पॉइंट हमारा पहला क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग बड़े स्मॉल प्लेयर्स हैं। आप ये देखो कि माइकल सेलर को देख लो, माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो सीईओ है, कितने बिटकॉइन खरीद के बैठा हुआ है। एलन मस्क को देख लो, कितने बिटकॉइन खरीद के बैठा हुआ है। ऐसे कोई एक प्लेयर नहीं है बिटकॉइन मार्केट में किसी भी वक्त इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए और अपने रिस्क को कंट्रोल ना कर पाए तो किसी भी टाइम जो ये बड़ी बड़ी वेव्स होती है ना वो हमें मसल के रख देती हैं। वो लोग मार्केट से प्रॉफिट लेके आउट हो जाते हैं और हम जैसे रिटेलर्स जो होते हैं ना वो इस टाइम फंसे हुए होते हैं बड़ा हाई बाय करके। तीसरा पॉइंट दोस्तों आज का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें इस मार्केट की भेड़े नहीं बनना है। ऐसी भेड़े नहीं बनना है कि जिन्हें वेल्स जो है जहां हाँकना चाहें वहां हाँक के ले जाएं और हम उनके चल पड़े उनके पीछे पीछे। हमें बनना है मार्केट की लोमड़ियां। मार्केट के शेयर कौन है? ये वेल्स हैं, ये एक्सचेंजेस हैं। हमें ये देखना है कि वो इस टाइम क्या सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में बड़ी ग्रीड फैली हुई है तो आप वहां पर समझ जाओ कि यार यहां पे निकलने का टाइम है। ये सारी जो लालच मार्केट में फैलाया हुआ है, हर दूसरा यूट्यूबर बोल रहा है कि मार्केट लाख पे जाएगी, 2 लाख पे जाएगी, हर ट्रेडर बोल रहा है कि मार्केट नीचे आनी ही नहीं है, समझ जाओ मार्केट से निकलने का टाइम है। और जब आपको इस क्रिप्टो की गलियों में बहता हुआ खून नजर आए, हर तरफ लाली नजर आए, जब हर कोई ये बात कर रहा हो कि बिटकॉइन जीरो होने जा रहा है, बिटकॉइन का अब कोई फ्यूचर बाकी नहीं रहा है, क्रिप्टो मार्केट बर्बाद होने वाली है, क्रिप्टो मार्केट 20 पे जाएगी, 10 पे जाएगी, 5 पे जाएगी, आप समझ जाओ खरीदने का टाइम है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाने जा रहा हूं ये वो पूरा प्लान है कि जो तमाम ट्रेडर्स, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो इस मार्केट से 99% पैसा निकालते हैं, वो यही पूरा प्लान यूज करते हैं। कोई हाई फाई काम नहीं करते, सिंपल सा एक प्लान है वो बताने जा रहा हूं कि आप भी फॉलो करो। इंशाल्लाह ताला 90 to 99% मार्केट से आप प्रॉफिट कमा के ही निकलोगे, मार्केट के अंदर ऐसे फंसोगे नहीं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आपने जो है ना ट्रेडिंग करते हुए इमोशंस को नहीं बीच में लाना। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, जब वो ऑपरेशन टेबल पे होता है तो उसको नहीं परवाह होती कि ये मरीज मरेगा, ये जिएगा, क्या होना है बाद में। उसने एक अपना एक काम करना है, उसने जो अपना उसका एक ऑपरेशन है वो कंप्लीट करना है अपने हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से। जो रिजल्ट होगा वो बाद में उसने खुदा पे छोड़ दिया, डेस्टिनी पे छोड़ दिया। उसको नहीं परवाह के बाद में रिजल्ट क्या होना है, वो अपना काम कर रहा है, उसी को करेगा। आपको जो प्लान बताऊंगा मैं, आपने इस पे अमल करते हुए अपने इमोशंस को बिल्कुल साइड पे रखना है कि यार
मैंने अभी ये प्लान अप्लाई कर दिए, यार पता नहीं इसके बाद क्या होगा, यार मेरे पैसे का पता नहीं क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वो डेस्टिनी में लिखा हुआ होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। ठीक है दोस्तों, इमोशन साइड पर रख दिए। उसके बाद अगला और उससे भी बड़ा पॉइंट, किसी भी मौके पे जो है ना अपने आपने इस प्लान से नहीं हटना है जो प्लान बता रहा हूं। अगर आपने ये प्लान पहले, तो आपका अपना फैसला है कि ये प्लान आपने अपनाना है या नहीं अपनाना। मेरा काम बताना है, समझाना है, बाकी आपका फैसला। खैर दोस्तों, अगर ये आप प्लान अपना रहे हो, जब अपना लिया तो फिर इस प्लान से नहीं हटना है, वरना आप जो है सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दोगे, बनी बनाई जो बिसात को बिगाड़ दोगे। इसकी मिसाल आप यूं ले रहे हो दोस्तों कि जो वो जिनों भगाने वाले जो वो बाबे होते हैं, जब वो कोई अमल वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वो अपने क्लाइंट को क्या बोल रहे होते हैं कि यार बाहर से कोई भी छुड़ा लो उड़ा लो की आवाजें आए, कोई शोर वो रहा है, कुछ भी हो जाए, जितना भी डर रहे हो, आपने जो इस दायरे से बाहर नहीं निकलना है। अगर दायरे से बाहर निकलोगे तो आप जो है उन चुड़ैलों के, उन काले इल्म वालों के काबू में आ जाओगे और ये सारा हमारा अमल शमल फेल हो जाएगा। दोस्तों वैसे ही मिसाल मेरे इस प्लान की है। अगर आप इस प्लान में दाखिल होने के बाद इस प्लान से बाहर जाओगे तो आप नुकसान ही उठाओगे। अगला पॉइंट दोस्तों, मार्केट का एक साइकिल है, वो कंप्लीट होना है और उस साइकिल ने हमेशा रिपीट होना है। जब से क्रिप्टो मार्केट स्टार्ट हुई है, जब से फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट हुई है, फाइनेंशियल मार्केट जितने भी हैं सबके अपने अपने साइकिल हैं। तो आपने ये नहीं घबराना कि यार मार्केट खत्म ही हो जाएगी। दोस्तों फिर खत्म तो दुनिया भी हो सकती है, फिर तो कोई जल्जला भी आ सकता है, अल्लाह ना करे, कुछ भी हो सकता है। तो उसको नहीं सोचना, हमने हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो अब तक शुरू से मार्केट चलती हुई आ रही है, जब पहले खत्म नहीं हुई तो आज कैसे खत्म हो जाएगी। वैसे भी दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में आपने वही पैसा लेके आना है जिसको खोने का आपको डर ना हो। आज का लास्ट पॉइंट जो मैं अपना आपको प्लान बताने से पहले बताने जा रहा हूं वो है कि इस मार्केट में अगर आप कमा रहे हो ना, देखो मार्केट जो है ना एक शतरंज के खेल की तरह है। एक साइड, दोनों साइड में प्लेयर्स बैठे हुए, आपने कमाया, अगले ने गवाया, आपने गवाया, अगले ने कमाया। समझ रहे हो बात मेरी? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप जब कमाओगे तो कोई और बंदा इस मार्केट में ऐसा होगा जो गवा रहा होगा, और अगर आप गवा रहे होगे तो कोई और मार्केट में होगा जो कमा रहा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने क्लियर हो गए। अगर नहीं क्लियर हुए तो ये वीडियो यहीं से बैक करो, दोबारा वीडियो को स्टार्ट करो, ये सारे पॉइंट्स पहले आप रट लो, समझ लो। बड़ा आसान सा, एक बच्चों की तरह मैंने पूरी चीज समझा दी है। इससे आसानी के साथ आपको कोई जिंदगी में कोई और वीडियो इस पूरे यूट्यूब पर नजर नहीं आएगी जो आपको इतने बच्चों की तरह ये चीज समझाए। अब चलते हैं अपने फाइनल प्लान की तरफ। आप इस मार्केट में हर बंदा कोई ना कोई एक सोच के आया होगा ना कि यार मैंने जो है, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल ले लेता हूं कि मेरे पास 1000 USDT है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कहा यार जो मैंने इस मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, वो मैंने इन्हीं पैसों से करनी है। ये मेरा पोर्टफोलियो कहलाएगा। पोर्टफोलियो मतलब कि मेरा कुल असासा जो मैं इस मार्केट में लेकर आया हूं। अब आज तक आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग $1000 में क्या करते हो कि यार $200 डॉट पे लगा दिए, $200 लिंक पे लगा दिए, $300 शिबा पे लगा दिए, इस तरीके से 4-5 कॉइन खरीद के बैठ गए। अब मार्केट नीचे जा रही है तो आपकी सांसें बढ़ रही हैं, मार्केट ऊपर जा रही है तो आपका लालच बढ़ रहा है। इस तरीके से आप किसके हाथ में खेल रहे हो दोस्तों? आप खेल रहे हो वेल्स के हाथ में। कभी तुक्के से 2-3 दफा कमा भी लोगे, 3 दफा कमा लोगे, 4 दफा कमा लोगे, मगर जो भी कमाओगे ना, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि अपने बैंक अकाउंट में लेकर नहीं जाओगे, सारा एंड में इस मार्केट में ही छोड़ के चले जाओगे। हमेशा इस मार्केट में आपने क्या करना है कि प्रॉफिट बुक करना सीखना है। कैसे बुक होगा वो आपको पूरा ये जो मैं तरीका बता रहा हूं इसका समझ लो। आप समझ लोगे, आपकी जिंदगी आसान है। आप बस समझ लो कि इस टाइम घर बैठे कमाओगे, दोबारा ये शिकवा नहीं करोगे, शिकायत नहीं करोगे कि यार ये मार्केट मुझे कमाने नहीं देती। हमारे पास $1000 है टोटल पोर्टफोलियो। हमारा ये हो गया जो पहला मैंने लिखा हुआ है, देखो टोटल पोर्टफोलियो हमारा $1000 का हो गया। पहला काम दोस्तों आप ये करो कि इसको डिवाइड कर लो। इस पोर्टफोलियो को आपने कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर तो फ्यूचर्स ट्रेड करना चाह रहे हो तो 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे, या आपका फैसला है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग मैं नहीं करता, बट अगर आप करना चाहते हो तो ये आपका फैसला है, आपके मामला आता है, ठीक है। अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है तो ये तीसरा हिस्सा काटो और 3 हिस्सों में डिवाइड करो अपने पोर्टफोलियो को। चलो फर्ज कर लिए 4 हिस्सों में डिवाइड करो, जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको भी इंक्लूड करके बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, $1000 में से 30% आपने रखना है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट क्या होती है? डॉट चल रहा है दोस्तों, अभी मिसाल के तौर पर डॉट अभी $16 तक आया था ना, मैंने 16 का खरीद लिया। मैंने कहा यार मैंने 2 साल तक ना डॉट को पलट के नहीं देखना।
अब ये $16 का चल रहा है, ये $1 का भी हो जाएगा ना तो मुझे परवाह नहीं है। ये मेरी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है ना, मैंने इसको देखना है अगर ये भी $30 का हो जाए, $40 का हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। मैंने कब बेचना है, या तो 2 साल के बाद या फिर जब ये $100 तक जाएगा। ये हो गई मेरी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट। उसके बाद 30% और जो आपने दोस्तों रखना है वो रखना है इसी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट को डीसीए करने के लिए। अब डॉलर कॉस्ट एवरेज करना दोस्तों क्या होता है? डॉलर कॉस्ट एवरेज करने का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने डॉट खरीदना है, $30 पे डॉट चल रहा था, मैंने डॉट को अपना सारा जो मैंने उस डॉट में लगाना था वो लगा दिया, और जब ये क्रैश होकर $16 पे आया तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों कि बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा आपको सिर्फ ब्रेक इवन पे आने के लिए। यानी $30 पे आएगा तो मैं ब्रेक इवन पे आऊँगा, ऊपर जाएगा तो कहीं जाके प्रॉफिट में जाऊँगा। मगर अगर आपने ऐसा किया होता कि जहाँ पे आपने डॉट को खरीदने का फैसला कर लिया है, वहाँ जो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, मिसाल के तौर पर $100 करनी है, आपने 30 का वहाँ खरीद लिया होता, 30 का आप आज खरीद लेते और 30 का और नीचे क्रैश होगा तो आप और खरीद लोगे। इस तरीके से क्या होगा कि जो आपकी एवरेज प्राइस बन जाएगी वो बहुत कम बन जाएगी और बहुत जल्दी आप प्रॉफिट में आओगे और बहुत जल्दी ब्रेक इवन पे भी आओगे। इसके बाद आई दोस्तों फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बारी। आप में से जो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, अगर करना चाहें तो अपने टोटल पोर्टफोलियो का आपने सिर्फ 5% यूज करना है। अब 5% दोस्तों हमारा कितना हो गया? ये हमारा हो गया सिर्फ $50 अगर मैं $1000 की पोर्टफोलियो मेरा है। फ्यूचर्स ट्रेड में क्या होता है कि जब हम अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास $50 पड़े हुए और मैं $10 की लेवरेज लूंगा तो यही $50 मेरे $500 हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना दोस्तों। और फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका रिस्क भी बहुत बड़ा होता है कि अगर लिक्विडेट हो जाओगे तो वो सारा जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लगाया होगा वो उड़ भी सकता है। इसलिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 5% रखो, इसी को आपने बढ़ाना है, इसी को गंवाना है, इससे नहीं हटना। जब ये वहां पे अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में 5% आपका खत्म हो जाए, आप लिक्विडेट हो जाओ, तो समझ जाओ कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग आपके लिए बनी नहीं है। पहले पढ़ूंगा, थोड़ा लंबा प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर दोबारा फ्यूचर्स ट्रेड में जाऊंगा। उसके बाद बारी आ गई दोस्तों हमारी 35% जो डॉलर बाकी बच गए हमारे पास, अब उसको लगाना है आपने स्पॉट ट्रेडिंग में, यानी वो रह जाएगा आपका स्पॉट ट्रेडिंग का। यहां पर आपको दोस्तों फर्क भी समझना है। यहां कंफ्यूज आप लोग अक्सर हो रहे होंगे कि यार इन्वेस्टिंग क्या है तो ट्रेडिंग क्या है। जो न्यू होंगे खासतौर पे वो और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो आप इसको यूं देखो दोस्तों कि जो इन्वेस्टिंग का मतलब ये है, जैसे मैंने ऊपर समझाया आपको, कि आपने उसको लंबा रख के छोड़ देना है। ट्रेडिंग क्या होती है कि इसमें हम लोग एक टाइम के लिए किसी ट्रेड में एंटर होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने लिंक को खरीदना है और लिंक मैंने लिया है दोस्तों $30 के ऊपर। जब वो $35 पे जाएगा तो मेरा टारगेट है कि $35 पे मैं इसको प्रॉफिट बुक करूंगा। मगर उस कॉइन ने सिर्फ ऊपर तो नहीं जाना ना, क्या पता वो नीचे आ जाए। मेरा एक प्लान है, मुझे लग रहा है कि यार ये लिंक जो है ऊपर जाएगा, ये टारगेट हिट करेगा। बट इन केस अगर मेरा प्लान फेल हो जाता है तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर वो नीचे आएगा ना। तो नीचे किस सतह पे आएगा कि आपको मार्केट से बाहर आना है, वो कहलाता है स्टॉप लॉस। यानी कि जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो हमारे जहन में एक टेक प्रॉफिट तो होता ही होता है, बट साथ में एक स्टॉप लॉस भी होता है कि जिस पॉइंट पे जाके थोड़े से नुकसान के साथ हम मार्केट से बाहर आएंगे जब मार्केट हमारे खिलाफ जाएगी। अब दोस्तों यहां पर जो लोग फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करना चाह रहे वो 35% की जगह 40% कर लेंगे। बस ये चेंजिंग आप कर लेना। फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है तो 5% फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए रखोगे, अदरवाइज स्पॉट ट्रेडिंग के लिए आप जो है 40% रख लोगे। यहां पर आपको अब एक और चीज समझनी है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो वो तमाम की तमाम आपने करनी है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रखने वाले कॉइन्स में, किसी शिट कॉइन में नहीं करनी है। शिट कॉइन कौन से हो गए? शिबा हो गया, डॉज हो गया, या इस टाइप के वो ऑल्ट कॉइन्स हो गए जिनका कोई यूज केस नहीं है। तो जो अमाउंट दोस्तों आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ है, उनको ऐसे शिट कॉइन्स में आपने किसी सूरत में नहीं डालना। इसके बाद दोस्तों जो आपने रखा हुआ था बैकअप के लिए, जो मैंने आपको यहां बताया था कि आपने 30% जो है वो बैकअप के लिए रखना है। यानी कि अगर $1000 का पोर्टफोलियो है तो आपने $300 जो है बैकअप के लिए रखे, वो आपने सिर्फ उस सूरत में यूज करना है जब मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो जाएगी। हर तरफ अब हर कोई बात कर रहा हो कि यार मार्केट जो है बिल्कुल गंदी हो गई है, यहां से तो नीचे नीचे जानी है, ऊपर आनी ही नहीं है, हर तरफ मायूसी फैली हुई हो और हर कोई समझ लो इस टाइम बेरिश हो जाए, तब दोस्तों आपने अपना वो $300, वो 30% जो आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज के लिए रखा हुआ था, वो अब यहां पर आप अप्लाई करना शुरू करोगे। मगर पार्ट्स में करोगे, यानी कि जो $300 है वो तमाम के तमाम एक साथ डीसीए नहीं कर दोगे, बल्कि उनको भी पार्ट्स में करोगे। जैसे कि
डॉट मैंने मिसाल के तौर पे $30 का लिया था, अब वो $16 पे बैठा हुआ है, तो $16 पे आके मैंने 10% या 20% और लगा दिया। यहां से नीचे जाएगा तो मैं और लगाऊंगा। कभी भी अपना तमाम जो बैकअप डीसीए वाला है, डॉलर कॉस्ट एवरेज वाला है, वो एक साथ यूज नहीं कर दो। यहां तक क्लियर हो चुका है? नहीं क्लियर हुआ दोबारा रिपीट करो, दोबारा समझो। इस चीज को आपने प्रॉपर तरीके से समझना है, समझ लोगे दोबारा कभी नुकसान नहीं उठाओगे। फिर बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको स्टॉप लॉस को थोड़ा क्लियर कर दूं। जो मैंने ऊपर बताया था कि आपने जो है स्टॉप लॉस को लाजमी यूज करना है हर तरह की ट्रेडिंग में, चाहे फ्यूचर्स हो या स्पॉट ट्रेडिंग हो। स्टॉप लॉस आपने लाजमी यूज करना है। अब स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने $30 पे लिंक को लिया और अब वो ऊपर नहीं जा रहा, मार्केट मेरे खिलाफ चलेगी, नीचे आ रहा है दोस्तों, तो आपने ये नहीं करना है जैसे आप आज तक करते आ रहे हो कि नीचे आएगा तो मैं वेट करूंगा यार, जब कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, मुझे बस नुकसान नहीं करना। तो दोस्तों ट्रेडिंग के लिए जो भी आपने पैसा रखा हुआ है उसमें स्टॉप लॉस आपने लाजमी यूज करना है। कभी भी कोई भी आपको जो गुरु शुरू या जिसको भी आप फॉलो करते हैं, अगर आपको वो ट्रेड सिग्नल भी देता है ना, कभी नोट करना उसने स्टॉप लॉस लाजमी दिया होता है। क्योंकि दोस्तों वो एक शॉर्ट टर्म की या मिड टर्म की ट्रेड होती है, वो इन्वेस्टिंग नहीं होती है। तो ट्रेडिंग को पहली चीज एक समझ लो, जैसे प्रॉफिट लेना एक मस्ट है, वैसे ही उसमें स्टॉप लॉस यूज करना भी मस्ट है, लाजमी हिस्सा है। जो लोग नहीं यूज करते ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस को, वो हमेशा 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 नुकसान ही उठाते हैं। कभी भी इस मार्केट से प्रॉफिट निकाल के अपने बैंक अकाउंट में लेकर नहीं आते। हमेशा दोस्तों एक बात याद रखना, प्रॉफिट वो है जो आपकी जेब में है। आपको स्क्रीन के ऊपर जितना मर्जी लॉस नजर आ रहा हो, जितना मर्जी प्रॉफिट नजर आ रहा हो, उसकी कोई औकात नहीं है जब तक आप उसको बुक ना करो। आज का आखिरी पॉइंट दोस्तों कि स्टॉप लॉस हमेशा आपका 1 to 2% का होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा $1000 का पोर्टफोलियो है तो उसका 1% या 2% ही मैं उस ट्रेड में गवाऊं। इसको कहते हैं रिस्क और रिवॉर्ड। अब रिस्क और रिवॉर्ड का कैसे अंदाजा लगाना है, कैसे हमें यह अंदाजा लगाना है, अगर आप खुद से ट्रेड ले रहे हो, खुद से इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो, खुद से ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, किसी को फॉलो नहीं करना चाह रहे हो, तो फिर आपको यह भी सीखना होगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना नीचे होना चाहिए। रिस्क और रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में सिखाऊंगा। वैसे भी दोस्तों इस चैनल पे प्रॉपर तरीके से मैं आपकी ग्रूमिंग करने जा रहा हूं। आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाऊंगा, आपको चार्ट्स देखना भी सिखाऊंगा, हर चीज वो सिखा दूंगा जो मेरे पास मौजूद है, ताकि आपको दोस्तों किसी भी गुरु की जरूरत ना पड़े, किसी आसिफ की जरूरत ना पड़े, किसी और की जरूरत ना पड़े, बल्कि अपने फैसले और अपनी ट्रेडिंग्स आप खुद कर रहे हो अपने बल पर। क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। तो फ्रेंड्स ये थी अच्छी वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, बहुत से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपने ये प्लान पूरा प्रॉपर तरीके से समझ के और सीख के यूज कर लिया तो इस मार्केट के आप एक और चीते होगे। आप फिर इस मार्केट में शिकवे शिकायतें नहीं कर रहे होगे, अपने कर्ज को शेयर नहीं कर रहे होगे दोस्तों। तो आज की वीडियो को यही क्लोज करते हैं। अब अपने दोस्त को, अपने होस्ट को इजाजत दें। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लाजमी, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ऐसी वीडियोस मजीद लेके आने के लिए। अल्लाह हाफिज।